वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th मैथ्स के एक और बेहतरीन टॉपिक, ठीक है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आपको आएंगे। एक खासकर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। गॉस के अनुप्रयोग, किसकी बात कर रहे हैं हम? गॉस के अनुप्रयोग की, ठीक है। इसमें 3 टाइप के अनुप्रयोग है, ठीक है। एक होता है आपका रेखीय, अनंत लंबाई के रेखीय, सीधे या रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा होता है आपका समतल चादर की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा होता है आपका गोली चालक की वजह से या गोली कवच की वजह से, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गॉस के अनुप्रयोग, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहले स्टार्ट करो गॉस का अनुप्रयोग। क्वेश्चन देखो, अनंत लंबाई की सीधे या रेखीय, एनसीईआरटी में रेखीय के नाम से सीधे या रेखीय आवेशित तार के कारण सीधे या रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। हेडिंग डालो, सीधे या रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चित्र में बड़ा सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। एल एक सीधे लंबाई का क्या है आपका, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या काम किया गया है कि इसकी एल लंबाई और आर त्रिज्या मान करके एक बेलन का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इस बेलन के अक्ष से, मतलब इस एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस पर एक छोटे अवयव की कल्पना भी की गई है, कौन सा है वो, डीएस वेक्टर। इससे विद्युत क्षेत्र कहाँ निकला है, समतल वृत्तीय सिरों के कोने से बाहर की ओर, और इस वक्र पृष्ठ जो S2 वक्र पृष्ठ है इससे भी इसके लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। और इसको 3 भाग में बांटा गया है, S1, S2 और S3, ठीक है। इतनी सी कहानी इस चित्र तो लिखो। माना अनंत लंबाई का एक रेखीय या सीधा दोनों एक ही चीज है, एक सीधा आवेशित तार कैपिटल एल है। माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार कैपिटल एल है, जिस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई जिस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है। लेमडा बनाते आता है, ये उल्टा हुआ है लेमडा, ठीक है, लेमडा है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करो। तार कैपिटल एल को अक्ष मानकर
आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई का एक बेलन खींचते हैं, एक बेलन खींचा लिख लो, खींचा खींचा। इस बेलन का बंद पृष्ठ, इस बेलन का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ होगा। इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को, इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? H1, H2, H3। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला H1 वृत्तीय भाग, दूसरा H2 बेलन का वक्र पृष्ठ। लिखना है कैसा? हाँ लिखना है, ठीक है। जो ये वाला आड़ा वाला भाग जो रहता है, ये खड़ा वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये वाला भाग कौन से भाग कहलाते हैं? वृत्तीय भाग। और तीसरा H3 वृत्तीय भाग, ठीक है। 3 भाग हो गए, H1 वृत्तीय भाग, H2 बेलन का वक्र पृष्ठ और H3 वृत्तीय भाग हो गया इतना। या वृत्तीय भाग की जगह इसको लिख लो काट करके, वृत्तीय पृष्ठ कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ना। वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ कर लो, ठीक है। अब वही वाली बात है, लिखो सममिति से, सममिति से कर बताया था सममिति क्या होती है ना, समान ज्यामिति। सममिति से वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, सममिति से वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तीव्रता का भी परिमाण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, का परिमाण समान होगा, समान होगा तथा दिशा, यहां ध्यान देना है ना, तथा दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ पर, बेलन के वक्र पृष्ठ पर, बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव, एक क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीएस की कल्पना करते हैं। इस डीएस वेक्टर की दिशा ई वेक्टर के अनुदिश, ई वेक्टर के अनुदिश बाहर की ओर होगी। इस डीएस वेक्टर की दिशा ई वेक्टर के अनुदिश बाहर की ओर होगी तथा वक्र पृष्ठ H2 के लिए, वक्र पृष्ठ H2 के लिए वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का कोण, H2 के लिए, H2 के लिए वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का कोण, कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। समझ में आ गया इतना? थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। वही लिखना है, बहुत जो पहले से लिखते आ रहे वही लिखना है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा अलग है, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम लाइन सब। अतः वक्र पृष्ठ H2 से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? वक्र पृष्ठ H2 से गुजरते वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, बंद समाकलन एस वेक्टर ई और वेक्टर डीएस, ये क्या हो जाएगा आपका, बंद समाकलन एस ई डीएस कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है आपके पास 0, ई डीएस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका बंद समाकलन, ई बाहर आ जाएगा, यहाँ ईडीएस हो जाएगा ना आपका, तो ईडीएस अब डायरेक्ट लिख लो, ईडीएस हो जाएगा cos 0 का मान 1 और ये बंद समाकलन हो जाएगा डीएस। अब ये बंद समाकलन डीएस किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, चूंकि बंद समाकलन डीएस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बस इतना करना है आपको, कर लो इतना, देखो समझ में आ गया, आसान था। एक मिनट यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, एक्चुअली अपन गोले के पीछे बढ़े, एक गोला नहीं है बेलन है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह क्या ले लेंगे अपन एल, यहाँ पर लिख लेना 2 पाई आर एल, और ये क्या हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, इसको लिख लेना यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह चीज इसमें 2 पाई आर एल है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो वृत्तीय पृष्ठ है दोनों S1 और S3, ठीक है, ये कैसे विद्युत क्षेत्र के समांतर दिख रहे हैं तुमको, ये लंबवत था ना ये विद्युत क्षेत्र के, लेकिन ये वाले भाग दोनों क्या विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, और विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, अरे तुम तो बोलो मत छुए, अरे कोई पृष्ठ यदि विद्युत क्षेत्र के समांतर तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करो रे गधे, गोबरो, शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है। तो लिखो, चूंकि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, हो गया। अतः पैराग्राफ चेंज, अतः बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर, कोष्टक में लिखो H1 प्लस H2 प्लस संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, लिखो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, ये S1 प्लस H2 प्लस S3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो S1 और S3 से तो कितना गुजर रहा है 0 0, S2 से गुजर रहा है इंटू 2 पाई आर एल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कुल मिला के 0 प्लस ई इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको लिख दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो
फाई ई बराबर, यहाँ पर लिख दो ना फाई ई बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका ई इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 1, ठीक है। किंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है भाई, फाई ई बराबर क्या होता है आपका, फाई ई बराबर क्या होता है, क्या होता है गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर, हाँ अबे अध्याय 1 खत्म होते आ रहा है, तो गॉस का प्रमेय मालूम नहीं अभी तक, जितना आसान सा आईएमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये हो जाएगा आपको क्या, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, ये क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। यहाँ से ई का मान क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन 2 पाई आर एल, इधर गुणा इधर काय में ला लो भाग में, एप्सिलॉन 0, ठीक है। वेद का समझ में यहाँ तक कहानी। परंतु रैखिक आवेश घनत्व, परंतु रैखिक आवेश घनत्व या गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, ठीक है, गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, आवेश रैखिक आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है आपका, लेमडा है, कुल आवेश कितना हो जाएगा इसका, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, लंबाई कितनी इसकी एल, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 3 दे दो इसको, समीकरण 3 में या 3 से क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर यहाँ क्या रख दो, क्यू का मान रख दो लेमडा इंटू एल, और इसके नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या हो जाएगा कट जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा आपका लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। आगे समझ में यहाँ तक उठा लिया, इसको डाल दो समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ नीचे लिखो, यही सीधे आवेशित तार के कारण, तार के समीप, देखो यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, व्यंजक है। अब लिखो सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एन केप, क्या हो जाएगा यहाँ पर एन केप, ठीक है। वेक्टर ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन केप, एन केप हो गया। देखो जहां एन केप, जहां एन केप तार के किसी बिंदु के, जहां एन केप तार के किसी बिंदु के अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाले तल में, अभिलंबवत गुजरने वाले तल में, ठीक है, तार के किसी बिंदु पे, देखिए तार के किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाले तल में त्रिज्यीय एकांक सदिश है, त्रिज्यीय एकांक सदिश है, तार के किसी बिंदु में, बिंदु के अभिलंबवत गुजरने वाले तल में त्रिज्यीय एकांक सदिश है। एन केप का मतलब क्या होता है, एकांक सदिश। अगर इतना लंबा याद ना है, कभी तुमको सदिश रूप लिखना है तो क्या कर दोगे, एन केप बराबर एकांक सदिश, त्रिज्यीय एकांक सदिश, ठीक है। उसका लिखो समीकरण 4 से,
समीकरण 4 से, ठीक है, अगर समीकरण 4 में ये देखो कितनी चीजें, ये पूरी की पूरी चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, यदि समीकरण 4 में ये पूरी की पूरी चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर या ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, लिख लो समीकरण 4 से ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, समीकरण 4 से ई प्रोपोर्शनल 1/r या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, और इसका मतलब क्या हुआ, अतः नीचे लिखो, अतः अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण, अतः अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तार से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र तार से बिंदु की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये था आपका कंप्लीट व्यंजक, ठीक है, ये व्यंजक हो गया यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, फिर से एक बार समझ लो इसको, क्या बोला है, ये गॉस के अनुप्रयोग का अनुप्रयोग नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, ये गॉस के अनुप्रयोग का अनुप्रयोग नंबर 1 है, क्या है, सीधे अनंत लंबाई के सीधे या रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसके लिए करना कुछ नहीं है, एक कैपिटल एल लंबाई का सीधा, अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार ले, ठीक है ना, एक माना एल अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है, ठीक है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है, लेमडा है, या प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लेमडा है, या आवेश का रैखिक घनत्व कितना है, लेमडा है, ठीक है, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, L को अक्ष मानकर L लंबाई और R त्रिज्या के एक बेलन की रचना की, ठीक है, इस बेलन का बंद पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा, कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है, गॉसीय पृष्ठ कल मैंने बताया था, जो गॉस के प्रमेय के अनुरूप होते हैं, जिन पर गॉस का प्रमेय लागू होता है, वो पृष्ठ क्या कहलाते हैं, गॉसीय पृष्ठ, ठीक है, तो गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है, इसके बाद ध्यान दो, इस सममिति से इस बेलनाकार पृष्ठ को अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं, कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं, S1 वृत्तीय पृष्ठ, S2 बेलन का वक्र पृष्ठ और S3 वृत्तीय पृष्ठ, इतना हो गया। इस तार में, ठीक है, इस तार में त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर, इसके वक्र पृष्ठ S2 पर क्या होगा, इसके त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर इसका कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ S2 से त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा जिसका परिमाण क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, सममिति से इसका परिमाण क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, और दिशा क्या होगी, वक्र पृष्ठ S2 से त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला अपन ने, इस पर एक छोटे क्षेत्रफल अवयव किसकी कल्पना करते हैं, डीएस वेक्टर की कल्पना करते हैं, डीएस वेक्टर और यू वेक्टर की दिशा क्या होगी, एक समान होगी, अतः S2 पर वक्र पृष्ठ S2 पर डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, इतना लिख लेंगे आप। उसके बाद देखो आगे, अतः वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बंद समाकलन या रेखीय समाकलन S ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये क्या होगा आपका रेखीय समाकलन ई डीएस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है दोनों के बीच, 0 डिग्री, अतः ये क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस 0 डिग्री,
और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। और यहाँ बच जाएगा आपका ईडीएस। ई क्या है आपका नियत है, तो ये आ जाएगा समाकलन के बाहर। समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा बंद समाकलन या रेखी समाकलन डीएस। ठीक है, रेखी समाकलन डीएस किसके बराबर होता है 2 पाई आर एल के बराबर। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 10वीं के फार्मूले मालूम नहीं तुमको 10th के। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बहुत ही गोबर हो गई 2 पाई आर आर प्लस एच, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन क्या होता है रे आयतन। हाँ, ये आजकल के लड़कों की यही प्रॉब्लम है, आज पढ़े और कल क्या ही मतलब ऐसे पढ़ने का फिर। हाँ, क्या ही मतलब है ऐसा पढ़ने का। एक साल नहीं हुआ है तुमको, पिछले साल मैथ से भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, तुमको बेलन का आयतन मालूम नहीं है। यही प्रॉब्लम है आजकल। आजकल क्या करते हैं बस जब तक आपका चल रहा है एग्जाम, जब तक क्लास चल रही तब तक याद, उसके बाद पूरा भूल जाते हो। ऐसा पढ़ोगे तो कैसे होगा। पढ़ना पूरे तरीके से है, पढ़ना पूरे तरीके से है। ठीक है ना, बाकी चीज़ तो पूरी याद रहेगी कि सलमान खान की उम्र इतनी पर स्मार्ट दिखता है। ठीक है, नायरा ने उसको लेके भाग गई है ना, पूरा उसने ऐसी बिंदी लगाई थी, बाल ऐसे थे रेशमी एकदम, आज ये एपिसोड में ये होने वाला है, वो ऐसी चल रही थी। लेकिन ये याद नहीं तुमको बेलन का वक्र पृष्ठ। हाँ, तुमको एपिसोड तो पूरे याद रहेंगे, लेकिन वक्र पृष्ठ कौन याद रखेगा भाई, संपूर्ण पृष्ठ कौन याद रखेगा, आयतन कौन। लाइफ यही है कि अच्छा पढ़ो अच्छा करो, मौके नहीं मिलेंगे ना दोबारा बार बार। अब यार बेलन का आयतन तो याद होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच। क्या है तो बोलने में क्या रहता है जी, मालूम है तो घबराहट होती है, मालूम है तो बोलो। अगर मैं तुमको इस टॉपिक पे छेड़ दूं ना कि करो कौन सी एक कोई भी धारावाहिक ले लो, मान के चलो नागिन है, तो पूरा बता दो कि बेला के बारे में, पढ़ाई वढ़ाई करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो, लंबे टाइम तक काम यही आने वाला है। ठीक है ना, बाकी कुछ चीज़ काम नहीं आएगी दुनिया में। यहाँ पर देखो बंद समाकलन डीएस किसके बराबर होता है 2 पाई आर एल के बराबर होता है। और 2 पाई आर एल क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद जिंदगी अब आगे निकल जाती है ना तो कुछ नहीं बचता, फिर यही चीजें काम आती है, कोई अपना कोई पराया नहीं। 2 पाई आर एल बेलन का क्या होता है ये वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने किसका निकाला है वक्र पृष्ठ S2 का। यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो S1 और S3 क्या है आपके वृत्तीय पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है वृत्तीय पृष्ठ। और ये कैसे आपके विद्युत क्षेत्र के समांतर है। और अपन ने पढ़े कि अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है शून्य होता है। इसीलिए S1 और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, अतः इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला, बेलनाकार घासीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका H1 प्लस H2 प्लस H3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। S1 से कितना गुजर रहा है 0 पाई बराबर 0, H2 से कितना गुजर रहा है E इंटू 2 पाई आर एल, और S3 से कितना गुजर रहा है 0। ठीक है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 1। किंतु गॉस के प्रमेय से क्या होता है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 2 पाई आर एल या गुणा में इधर क्या आ जाएगा भाग में, तो E बराबर क्यू अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। परंतु गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा रैखिक आवेश घनत्व गुणा उसकी लंबाई। मतलब Q बराबर कितना हो जाएगा लेमडा इंटू एल, जहां पर लेमडा क्या है रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो समीकरण 3 से जहां पर Q है वहां क्या लिख देंगे लेमडा इंटू एल। तो E बराबर लेमडा इंटू एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल क्या हो गया आपका कैंसिल, क्या बचेगा E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और विद्युत क्षेत्र के ऐसे मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। और यही जो है रेखीय या सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, यहाँ तक भी कर लिए तो काफी है।
उसके बाद देखो सदिश रूप में क्या होता है, वेक्टर ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और साथ में क्या है आपका एन कैप, साथ में क्या है आपका एन कैप। एन कैप क्या है आपका त्रिज्यीय एकांक सदिश। त्रिज्यीय एकांक सदिश। लेकिन कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, इस बेलनाकार तार के किसी बिंदु से अभिलंबत गुजरने वाले तल पर, या अभिलंबत तल पर क्या है ये त्रिज्यीय एकांक सदिश है। ठीक है, याद रहेगा, है ना। इस तार के किसी बिंदु से अभिलंबत गुजर, मतलब अभिलंबत किसी बिंदु के अभिलंबत तल में त्रिज्यीय एकांक सदिश। तार के किसी बिंदु के अभिलंबत तल में त्रिज्यीय एकांक सदिश क्या है आपका एन कैप है। अब यदि समीकरण 4 से देखो, अगर ये पूरा का पूरा भाग क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर या ई प्रोपोर्शनल 1/r। इसका मतलब क्या होता है कि बेलनाकार, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तार से उस बिंदु की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गई। व्यंजक है, तुम लोग घर में जाओ बढ़िया इसको 3-4 बार बना के देखो। देखो भाई व्यंजक ऐसे याद नहीं होंगे, टाइम अभी है तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत टाइम है ना। तो इसको 3-4 बार करो, अच्छे से समझो, तब ही, जब तक बिना देखे 1-2 बार नहीं करोगे ये व्यंजक याद होने वाले नहीं है, और यही व्यंजक आपको एग्जाम में आएंगे। तो अच्छे से मेहनत करो ताकि अच्छा परसेंटेज बने, और परसेंटेज से ज़्यादा अच्छा है कि ये चीज़ें लंबे टाइम तक दिमाग में रहे। ठीक है, जैसे कि तुमको अभी 10th के फार्मूले याद नहीं है, ये गलत है, याद रहना चाहिए कम से कम यार। गवर्नमेंट एग्जाम लगते तो याद रहे, उसके बाद भलाई फिर भूल जाओ, कोई तकलीफ नहीं है ना। ये सब चीज़ें तुमको अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।